हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस में आज हम 2019 का पेपर 4 का हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और ये इसका एक भाग 1 रहेगा। एक साथ पूरा करा पाऊंगी मैं और आज हम पूरे 3 नंबर के प्रश्न देखेंगे। इसमें पूरा जो 2019 में मेंस का पेपर आएगा हम वीडियो के थ्रू पूरा 2019 का पेपर हल करेंगे, 2020 का पेपर हल करेंगे। पेपर सॉल्व्ड पेपर बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। आप ये समझिए कि अगर आप सिलेबस कर रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस दे रहे हैं, तो 90% जो रोल होता है वो सॉल्व्ड पेपर का ही होता है। तो सॉल्व्ड पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये मेरा सॉल्व्ड पेपर है, हैंड रिटन। कहाँ गया, हाँ ये हैंड रिटन सॉल्व्ड पेपर है ये मेरा। 2019 का जो मेंस था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट टाइम, क्योंकि मेंस में गैप तो रहता नहीं है, तो लास्ट टाइम पे यही जो 8 बुकलेट आपको हार्ड कॉपी में मिलती हैं सॉल्व्ड पेपर की, तो यही लेके केवल रिवीजन करके गए हुए थे और उनका पेपर बहुत अच्छा गया था। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पूरा का पूरा टॉपिक, हर टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए रहते हैं पिछले 5 सालों में, तो आपको पता रहता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो सॉल्व्ड पेपर बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये पेपर 4 की अगर अकेले बात की जाए तो 2014 से 2019 तक का पेपर 4 आपको मिल जाएगा। 150 रुपये की आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। हार्ड कॉपी, अभी हार्ड कॉपी जो मेरे पास उपलब्ध है वो 2014 से 18 तक हैंड रिटन पेपर सॉल्व पेपर की है और 2019 में आपको फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर मिल जाएगा। बाकी सब प्रिपेयर हो रहा है। अभी अगर आप तैयारी के लिए पेपर 4 का लेना चाहते हैं या पेपर फर्स्ट का 2019 तक का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 का पहला क्वेश्चन 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है, शासन में मूल्यों का क्या महत्व है। तो विवाद की स्थिति में सभी लोगों को पक्ष रखने का मौका मिलता है। मूल्यों का महत्व हम पढ़ रहे हैं तो कोई भी हमको 2 या 3 पॉइंट लिख देना है। तो विवाद की स्थिति में सभी लोगों को पक्ष रखने का मौका मिलता है। दूसरा, पारदर्शिता, जागरूकता, जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलता है। और तीसरा, नीतियों के कार्यान्वयन में भी सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के स्वान्तः सुखाय की विशिष्टता क्या है। स्वान्तः सुखाय की विशेषता क्या है। स्वान्तः सुखाय अत्यंत उच्च स्तरीय शब्द है। आप इसे कह सकते हैं स्वयं का आनंद। स्वान्तः मतलब स्वयं का, सुखाय मतलब आनंद, सुख, स्वयं का सुख या स्वयं का आनंद। अर्थात जो व्यक्ति जिम्मेदारी पूर्वक कोई भी कार्य करता है उसे लोगों की आलोचना या प्रशंसा की चिंता नहीं होती। क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति जिम्मेदारी पूर्वक कोई भी कार्य करता है उसे लोगों की आलोचना या प्रशंसा की चिंता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले संस्थान कौन से हैं। तो भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले 4 प्रमुख संस्थान हैं। एक है लोकायुक्त, एक है लोकपाल, एक है सीवीसी और एक है सीबीआई। ये भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले संस्थान हैं। सत्य व ईश्वर के संबंध में गांधी जी के विचार बताइए। सत्य व ईश्वर के संबंध में, तो गांधी जी के अनुसार सत्य केवल शब्दों की सत्यता नहीं बल्कि विचारों की भी सत्यता है। गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो सत्य है वो केवल शब्दों की ही सत्यता नहीं होती बल्कि विचारों में भी सत्य, केवल सत्य बोलना ही सत्यता नहीं है, अपने विचारों में भी सत्यता लाना सत्य कहलाता है। गांधी जी सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, ईश्वर, सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। अब अगला है पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ होता है खुलापन। पारदर्शिता का अर्थ क्या होता है, खुलापन। पारदर्शिता से प्रशासन में जवाबदेहिता आती है। पारदर्शिता से क्या होता है, प्रशासन में जवाबदेहिता आती है। पारदर्शिता से समस्त कार्य सफलतापूर्ण हो जाते हैं। पारदर्शिता के कारण प्रशासन में एक जवाबदेहिता आती है, एक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है और सभी कार्य जो होते हैं सफलतापूर्वक हो जाते हैं। जैन मतानुसार त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न कौन से होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये जैन मतानुसार त्रिरत्न है। इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके जो है आपको 5 नंबर 11 नंबर में भी आ सकता है और 2019 में इनसे अगर दोबारा से होता है तो ये आपको 6 नंबर और 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगला है, उद्देश्य परक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार बताइए।
फ्रेंड बहुत सारी वैकेंसीज आनी है। अगर आप बीएड डीएड किए हो तो शिक्षक विभाग में बहुत सारी आनी है, पटवारी तो आनी ही है, गृह विभाग में बहुत सारी आनी है, डिप्टी जेलर की आनी है, एसआई की आनी है, कांस्टेबल की आनी है। इसके अलावा हो सकता है कि एमपीपीएससी के जो पद हैं वो भी इंक्रीज़ हुए, ऐसा सुनने को आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और अभी प्री का रिज़ल्ट आया नहीं है। तो हो सकता है एमपीपीएससी 2021 में ही पोस्ट बढ़ जाए और बाकी पोस्ट जो है वो 2022 में निकलें, तो ये भी आपका संभव हो सकता है। और इसके अलावा आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में, नगर नगरीय निकाय में भी बहुत सारी वैकेंसी आनी, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, क्योंकि ये जो समय है वो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट समय है। चुनावी साल है तो वैकेंसी आनी है, उसके बाद शायद उतना आपको इतनी सारी वैकेंसी देखने को ना मिले। उद्देश्य परक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार क्या है? तो प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य आदर्श राज्य का निर्माण करना है। क्या है प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य? है आदर्श राज्य का निर्माण करना, और इसको संभव बनाने के लिए विशेषकर संरक्षक वर्ग को प्रशिक्षित करना। जो शिक्षा को संभव बनाने के लिए संरक्षक वर्ग को प्रशिक्षित करना चाहिए, यही शिक्षा का उद्देश्य है। अगला है अवाचिक संचार क्या होता है? अवाचिक संचार क्या होता है? तो इस प्रकार के संचार में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। अवाचिक संचार क्या होता है? अवाचिक संचार में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। भावनाओं अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए भाव, चिन्ह, भंगिमा, संकेतों, इशारों का इस्तेमाल किया जाता है। अवाचिक संचार क्या होता है? अवाचिक जैसे कि मैं शब्दों का यूज़ कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि शब्द नहीं बोले जाते, इशारों में, भंगी मतलब बाहों को हिला के, संकेतों से, इशारों से, कोई चिन्ह द्वारा, कोई भाव द्वारा इस जो है अभिव्यक्ति को व्यक्त या भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अगला है पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती की अवधारणा समझाइए। तो इनके अनुसार विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो और स्वदेशी राज्य उसमें चाहे कितनी ही त्रुटियां क्या ना हो, उस अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में इनकी ये बोलते थे कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, विदेशी शिक्षा कितनी भी अच्छी हो और हमारी शिक्षा में कितनी भी त्रुटि हो, लेकिन हमारा जो राज्य है वही श्रेष्ठ है। विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो वो सही नहीं है, स्वदेशी राज्य हर चीज़ में बेस्ट रहेगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आपका नंबर अगर मेरे पास सेव नहीं है तो आप मुझे 6260 190 944, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 6260 190 944 6260190944। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नंबर सेव करवा सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन मैं अपने स्टेटस पर लगाती रहती हूँ, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगला है नैतिक मार्गदर्शन। तो अनिवार्य रूप से यह एक सामाजिक व्यवस्था है। नैतिक मार्गदर्शन क्या है? ये एक अनिवार्य रूप से सामाजिक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समाज का हित करना है। ऐसे मूल्य जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं नैतिक मार्गदर्शन के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता। भ्रष्टाचार निवारण पर ये ध्यान केंद्रित करती है। प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट निकालती है जिसमें विभिन्न देशों के भ्रष्टाचार स्थिति का मूल्यांकन होता है। अगला है सिविल सेवकों को किन 3 सांवेगिक बुद्धि के आयामों को जानना चाहिए? सिविल सेवकों को किन 3 सांवेगिक बुद्धि के आयामों को जानना चाहिए? तो पहला है कार्यस्थल पर बेहतर पारस्परिक, अपने अधीनस्थों की मनोवृत्ति की सही पहचान, स्वस्थ कार्यशैली का विकास। कार्यस्थल पर बेहतर पारस्परिक, अपने अधीनस्थों की मनोवृत्ति की सही पहचान और स्वस्थ कार्यशैली का विकास। अगला है जवाबदेही के उपकरण। तो नेतृत्व की भूमिका में जवाबदेही के अंतर्गत कार्य, उत्पादों, फैसलों को स्वीकार करना और उनकी जिम्मेदारी लेने के साथ साथ प्रशासन, शासन और उन्हें अपनी भूमिका के दायरे में लागू करने तथा उसकी परिणति के प्रति जवाबदेही होना शामिल है। अगला है महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रतीत समुत्पाद क्या होता है? तो प्रतीत समुत्पाद क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो एक वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति अथवा एक कारण के आधार पर एक कार्य की उत्पत्ति प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत आता है। यह सापेक्ष भी होता है और यह निरपेक्ष भी होता है। क्या होता है प्रतीत समुत्पाद? एक वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति अथवा एक कारण के आधार पर एक कार्य की उत्पत्ति
प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत आता है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस लिए जाने जाते हैं, ये 6 नंबर का प्रश्न आया था 2019 में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी तरह पेपर फर्स्ट का भी पूरा 2019 का पेपर 2014 से 2019 का हल हो चुका है। जल्दी ही आपको पूरा 2014 से 2020 तक का अपडेट भी मिलेगा। अभी आप अगर ये लेना चाहते हैं अपनी पढ़ने के लिए, तो आप ये मुझसे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।